हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंक मैथ। गाइस, आज की इस वीडियो हम चैप्टर 5 कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। सॉरी, तो आप वहाँ जाकर प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसके, तो आपको सॉल्व कर क्वेश्चन को उन बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला सही है, राइट। चलिए फर्स्ट वन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन क्या रहा है कि 30th टर्म ऑफ द एपी ये सीरीज दी हुई है, तो आपको क्या करना है, 30th टर्म निकालनी है, राइट। तो 30th टर्म, इसका ये मतलब है कि इस सीरीज में 30th लास्ट टर्म होगी, क्योंकि 30th तक बोला हुआ है हमें, राइट। तो जहाँ पर 30th आ गया या 11th आ गया ना, दैट्स मीन उसका A30 निकालना है हमने, राइट। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, A30 निकालना है उस क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पर n की प्लेस किसने ले लिया, 30 ने। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 30 होंगी, राइट। तो हमें ये सीरीज दी हुई है, तो सीरीज में लिख देता हूँ 10, 7, 4 एंड सो ऑन, राइट। तो आपको क्या क्या गिवन है, A गिवन है 10, D आपको पता है क्या होता है, A2 माइनस A1 विच इज़ 7 माइनस 10 एंड इट इज़ -3। ओके गाइज, तो -3 इसका D आ गया। एंड N तो आपको मैंने अभी बताया कि N कितना है आपका, 30 है। ओके, तो आपको निकालना क्या है, A30 निकालना है, राइट। तो A30 की वैल्यू देख लेते हैं। तो वैसे फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 D। ओके, तो A30 देखते हैं क्या आएगा। A हमारे पास 10 है, प्लस N हमारे पास 30 है, एंड D हमारे पास कितना है, -3। तो 10 प्लस 20 इंटू -3, ओके, सॉरी 29 होगा ना, ये 29 इंटू -3, राइट। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 10। एंड जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा 29 -3 को, तो पहली तो बात तो माइनस आएगा यहाँ पर, और 29 3 से कितना होगा, 87। तो यहाँ से मुझे A30 कितना मिलेगा गाइस, 10 माइनस 87 कितना होगा, -77। तो मैं देख रहा हूँ कि -77, हाँ मेरा C ऑप्शन है, तो C इसमें ये ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। तो पार्ट सेकंड में क्या क्या गिवन है, बोल रहा है कि 11th टर्म ऑफ द एपी इज़। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 11th टर्म निकालनी है। तो मुझे सॉरी सीरीज नहीं लिखी, तो इस पर सीरीज हमारी इस तरह आएगी कुछ, पहले ही -3, -1/2 एंड सो ऑन। ओके, -3 -1/2 एंड सो ऑन, ये सीरीज आई हमारी। ओके, चलिए तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि A हमारे पास कितना है, -3 है, एंड D हम निकाल देंगे विच इज़ A2 माइनस A1, एंड A2 हमारे पास कितना है, -1/2, माइनस ऑफ A1 कितना है, -3। एंड यहाँ से हमें दिख रहा है कि -1/2 प्लस 3, एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 5/2। ओके गाइज, चलिए D भी निकल गया, A भी निकल गया, और यहाँ पर 11th टर्म निकालनी। इसका मतलब ये सीरीज में कितने टर्म्स होंगी, 11। तो N कितना आ जाएगा हमारे पास, 11 आ जाएगा। सो हमें A11 निकालना है इस क्वेश्चन में। ओके गाइज, चलिए आगे चलते हैं। तो हमें A11 निकालना है। ओके, तो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, ये फार्मूला होगा। अच्छा, तो A11 निकालना है इस क्वेश्चन में। तो A कितना है मेरे पास, A हमारे पास -3 है, प्लस N कितना है, N मेरे पास 11 है, -1, और D मेरे पास कितना है, 5/2। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -3 प्लस इसका कितना आएगा, 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 1 2 5 -3 प्लस 5 25 आ जाएगा हमारा। और -3 प्लस 25 कितना होगा हमारे पास गाइस, 22। तो A11 हमारे पास कितना आएगा, 22 आ जाएगा। सो 22 इज़ द बी ऑप्शन इज देयर। एंड इस तरह इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना था गाइस। अच्छा, चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है गाइस कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो आपको ये कुछ ना बॉक्सेस में मिसिंग टर्म गिवन है, तो एक सीरीज भी गिवन है, तो आपको ये मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 2 गिवन है,
फिर ब्लॉक है, फिर 26 गिवन है। तो यहाँ से आपको एक खुद से आइडेंटिफाइज करनी है कुछ टर्म्स, जैसे n हो गया, a हो गया, ठीक है, और an हो गया। तो उस तरह कुछ आइडेंटिफाई करनी है। तो मैंने आपको क्या समझाया था स्टार्टिंग में कि an क्या होता है, लास्ट टर्म, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, राइट। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स ही हमारे पास। तो हम देख लेते हैं कि इस पहले ब्लॉक में, पहले जो सीरीज है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं हमें। तो इसमें देखिए 3 नंबर दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3, मतलब n मुझे कितना मिल गया, 3 मिल गया यहाँ से। a फर्स्ट टर्म है तो a 2 मिल गया, और an क्या होता है, लास्ट टर्म। तो इसमें लास्ट टर्म हमें गिवन है 26, तो मेरे पास an कितना हो गया, 26, या आप a3 भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 थी। तो n की जगह आप 3 भी लगा सकते हो, राइट। तो n की जगह 3 लगा दूंगा तब भी ठीक है, या an लिख दो तब भी ठीक है आपका। ओके, चलिए हम इजीली हमें क्या करना है, पहले इस ब्लॉक को सॉल्व करने के लिए हमें d फाइंड आउट करना है, क्योंकि d इसमें मिसिंग है। तो जो चीज़ मिसिंग है तो पहले हमें वो फाइंड आउट करनी है, राइट। तो d मिसिंग है तो d फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो an कितना है यहाँ पर 26, a कितना है 2 प्लस n कितना है 3-1 एंड d। तो 26, तो यहाँ पर ये 2 प्लस का है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और 3-1 2d। ओके, तो 24 इक्वल टू 2d, एंड d इसमें से निकल जाएगा 24/2 विच इज़ 12। ओके गाइज, तो d 12 आ गया। अब आपको पता है कि मुझे a2 निकालना है, तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a2 का होता है a1 प्लस d, राइट। तो a1 कितना है 2 और d हमारा 12 है, तो सेकेंड टर्म मेरे पास 14 आ गई। मतलब इस ब्लॉक में जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी, 14 आएगी गाइज। ये था पहला पार्ट इसका। चलिए, तो अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट इसमें क्या बोल रहा है, हाँ, सेकंड पार्ट में क्या है, पहला हमें ब्लॉक दिया हुआ है, सेकंड हमें 13, फिर ब्लॉक, फिर 3। तो यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, तो सेकंड टर्म पे हमें 13 दिया हुआ ना, राइट। तो ये हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, 4 है। इतना तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें 4 हैं, तो n में 4 लिख देता हूँ, ठीक है। और a4 मतलब जो फोर्थ टर्म पे नंबर है वो 3 है, मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि a4 मुझे 3 दिया हुआ है, राइट। उसी तरह अगर सेकंड टर्म की बात करूँ तो ये a2 हो जाएगा, सेकंड टर्म a2। तो a2 की जगह में कितना दिया हुआ है, 13, तो मुझे a2 की जगह 13 दिया हुआ है। अब गाइस, अब थोड़ा सा लेवल अप हो चुका है, तो हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशंस बनानी है, राइट। मैं आपको सिखाऊंगा इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। अब मैं a4 को लेकर इक्वेशन बना रहा हूँ, तो a4 का पहले फॉर्मूला क्या होगा, a4 का फॉर्मूला होगा, जैसे an का फॉर्मूला लिखते थे ना, वैसे हम a4 का फॉर्मूला लिखेंगे। an इक्वल टू a प्लस n-1 होता था, तो अब n की जगह कितना है, 4 है, तो 4-1 d की जगह d। ओके, तो इस तरह इक्वेशन बनाएंगे, a4 इक्वल टू a प्लस 3d बन जाएगा। ओके गाइस, 4-1 3। अब a4 की जगह हमें इक्वेशन दी हुई है ना, a4 की वैल्यू दी हुई है 3, तो 3 इक्वल टू a प्लस 3d, ये हमारे पास पहली आ गई टर्म। ओके, इसी तरह हम a2 का भी निकालेंगे, तो a2 क्या आ जाएगा, a2 की जगह a प्लस n-1, n की जगह कितना है 2, तो 2-1 d, राइट। अब देखिए a2 की वैल्यू हमें दी हुई है 13, तो 13 इक्वल टू a प्लस 2-1 1 और 1 d इंटू डी, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करेंगे गाइस, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें से हमें a या d मिलेगा, फिर हम फर्दर इक्वेशन को रिपीट करेंगे आगे। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या है, एक इक्वेशन आई हमारे पास। अब ये दोनों इक्वेशन आ गई, अब जहाँ एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं करता हूँ 13 इक्वल टू a प्लस डी, एंड दूसरा था 3 इक्वल टू a प्लस 3d। ओके गाइज, तो कैंसिल आउट कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 10 इक्वल टू एंड d माइनस 3d विच इज़ माइनस 2d। ओके, तो माइनस 2d आ गया हमारे पास। तो हम d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -10/2 विच इज़ इक्वल टू -5। ओके, अब
इस इक्वेशन को ये हम कैसे करते थे, यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशंस में ऐसे फॉर्मूले करते थे, राइट, लीनियर इक्वेशन में ऐसे करते थे ना। तो अब डी की वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशंस में किसी में भी डाल देंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूँ इस इक्वेशन में, तो 13 इक्वल टू ए प्लस डी की वैल्यू -5 आ गई। 13 इक्वल टू ए -5, अब -5 है यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो 13 + 5 इक्वल टू ए, एंड ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई गाइस, 18। ओके और जैसे ही आप देख रहे थे कि पहला ए हमारे पास आ चुका है, ए 13, मतलब फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी हमारे पास, 18 आ जाएगी, राइट। उसके बाद अब 13 सेकेंड टर्म है और हमें ए3 निकल जाएगा। जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ से कुछ हाँ, तो A3 भी निकल जाएगा हमारे पास। अब A3 निकालने का फॉर्मूला क्या होता था बेसिकली, A3 निकालने का होता था A2 + D। ओके, तो A3 इक्वल टू A2 कितना था, A2 हमारे पास 13 है, D कितना है, D हमारे पास आया -5, तो A3 हमारे पास कितना निकल गया, 13 - 5 विच इज़ A3 इक्वल टू 8। तो A3 के हमारे कितना आ गया, 8 आ गया गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं आगे, सॉरी पार्ट 3 को। तो थर्ड पार्ट क्या था इसका, थर्ड पार्ट इस तरह कुछ कि 5 दिया हुआ है, फिर 2 ब्लॉक दिए हुए हैं और 9 1/2। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये कितना होगा, 9 2 से 18, 18 और 1 19, तो 19/2 लिख सकता हूँ मैं उसको, राइट। चलिए तो 19/2 लिख लिया मैंने आपको। तो अब देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 4 टर्म्स हैं, तो मतलब n हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। एंड A4 भी दिया हुआ है हमें, A4 इज़ 19/2। चलिए पहले वो लिख लेते हैं। तो A हमें क्या गिवन है, A हमें गिवन है 5 एंड A4 हमें क्या गिवन है, 19/2। ओके गाइस, चलिए जल्दी से आप A4 की अगर इक्वेशन बनाना चाहें तो A4 की इक्वेशन कैसे बनेगी, A4 की कितनी बनेगी, A + 4 - 1D, A4 इक्वल टू A + 3D, राइट। अब A4 की वैल्यू तो दी हुई है हमें 19/2 इक्वल टू A + 3D। ओके, तो यहाँ से मैं D की वैल्यू तो निकाल सकता हूँ इजिली, अगर मैं 5 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा, राइट। तो 5 यहाँ पुट कर देना मैंने, तो 19/2 इक्वल टू 5 + 3D। ओके, चलिए तो इसकी वैल्यू को अब 5 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके हमारा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 19/2 - 5 इक्वल टू 3D। ओके, चलिए अब जब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आया 19 - 10/2 इक्वल टू 3D, 9/2 इक्वल टू 3D, एंड 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो D की वैल्यू आ जाएगी 9/2 × 3, 3 1 सा 3 3 सा 9, एंड इट इज़ 3/2। तो D हमारा कितना है यहाँ पर, 3/2 आ गया गाइस। ओके, तो अब हमें क्या निकालना क्या है इस क्वेश्चन में देख लेते हैं पहले। तो A2 निकालना है और A3 निकालना है, तो इजीली निकल जाएगा। A1 हमारे पास कितना था, A1 5 था, तो A2 किसके बराबर होगा, A1 + D। तो A2 इक्वल टू A1 कितना था, A1 हमारे पास था 5 प्लस D हमारे पास 3/2 निकला है। ओके, तो A2 कितना आएगा, 5 2 10, 10 + 3/2 विच इज़ 13/2। तो हमारा सेकेंड टर्म कितनी लगी, 13/2। अब उसी तरह हम A3 निकाल देंगे, तो A3 कितना आ जाएगा, A2 + D। ओके गाइस, आई थिंक पेन खत्म हो चुका है। तो A3 हमारे पास कितना आएगा, A2/D। तो A3 इक्वल टू A2 कितना निकला हमारे पास, 13/2 ना, 13/2 प्लस D कितना है हमारे पास, D हमारे पास गिवन है 3/2। ओके, 3/2 गिवन है हमारे पास, तो ये कितना निकलेगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2, इसका एलसीएम आ गया, एंड 13 + 3 इज़ 16, तो 2 1 जा 2 8 जा, तो A3 हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। ओके गाइस, तो A3 हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ चुका है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। सो 4th इज, हाँ ये, तो 4th पार्ट कुछ इस तरह दिया हुआ है कि -4 दिया हुआ है, फिर ब्लॉक्स दिए हुए हैं 4 और लास्ट में 6 दिया हुआ है। हम जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इसकी इक्वेशन बना लेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ए और फर्स्ट टर्म में भी गिवन है, तो हम लिख लेते हैं 4th पार्ट। A इक्वल टू हमें दिया हुआ है -4 और
A6 ना, तो 6 टर्म्स हैं तो A6 होगा, तो A6 की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म 6, तो A6 की वैल्यू 6 है हमारे पास। ओके चलिए, तो A6 की वैल्यू पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं इसकी। तो A6 की इक्वेशन आएगी A प्लस 6 माइनस 1D। ओके, तो A6 की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 इक्वल टू, और A की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस 6 माइनस 1 5D। ठीक है गाइज, तो यहाँ से हम D की वैल्यू फटाफट से निकाल देते हैं। ओके, तो यहाँ ये प्लस माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस होगा, तो 6 + 4 = 5D, 10 = 5D एंड D = 10/5 विच इज़ 2। ओके गाइज, तो 2 यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल चुकी है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे इसके पार्ट निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म भी निकालनी है। ठीक है, तो बहुत सारी टर्म्स निकालनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड टर्म अगर निकालनी है A2, उसका फॉर्मूला क्या होगा, A1 + D। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि A1 कितना है, -4, तो -4 प्लस, और D हमारे पास कितना निकला, 2, तो 2, तो इसका कितना आएगा, -4 और +2 आएगा -2। अब A3 निकालना है, तो A3 कितना होता है, A2 + D। अगर आपको ये नहीं समझा रहे तो आप एक्सरसाइज 1 की वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि अगर A3 की वैल्यू कैसे निकालती है। ओके गाइस, तो A3 होता है A2 प्लस उसका कॉमन डिफरेंस। तो A2 हमारे पास कितना आया, -2, और डिफरेंस हमारे पास कितना है, 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। A4 निकालना है, तो A4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A4 की होगी A3 + D। A3 हमारे पास कितना है, 0 + D 2 है, तो आंसर 2 आ गया। A5 निकालना है, तो A5 होगा A4 + D। A4 कितना है हमारे पास, 2, और D 2 है, तो आंसर 4 आएगा। इसी तरह हमने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म को सॉल्व कर लिया गाइस। चलिए, तो मूव टू द लास्ट पार्ट विच इज़ फिफ्थ। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये, इसको ध्यान से समझिए। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिन लेते हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें भी 6 टर्म्स गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म नहीं गिवन, सिर्फ हमें क्या गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, तो हम उसको देख लेते हैं। और हमें पास सेकेंड टर्म गिवन है, तो जब सेकेंड या थर्ड टर्म कुछ बीच में गिवन होती है तो हम क्या लिख लेंगे, सेकेंड टर्म क्या है, तो A2 लिख लेंगे। A2 कितना है, 38। ओके, और लास्ट टर्म कितनी है, मतलब 6 टर्म, तो A6 कितना है, -22। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम इन दोनों इक्वेशंस की एक इक्वेशन बना लेंगे। तो A2 की अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो A2 की इक्वेशन किस तरह बनेगी, A प्लस n कितना है, 2 है, तो 2 - 1D। तो A2 की वैल्यू कितनी है, 38, तो 38 = A प्लस 2 - 1 1 और D। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब A6 की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, A6 = A प्लस n - 1D होता है, तो n कितना है, 6, तो 6 - 1D। अब A6 की इक्वेशन कितनी दी है, -22, तो A प्लस 5D। ओके गाइस, चलिए, तो A प्लस 5D है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे खुद ब खुद हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, तो जब मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड लगा लूँगा। तो एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा तो इस तरह होगा, 38 = A प्लस D -22 = A प्लस 5D। तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर D की वैल्यू कट चुकी है। ठीक है, तो D की वैल्यू हमने यहाँ पर काट दी। ओके, तो यहाँ से कितना आ गया, -4D आ गया, और ये प्लस हो गया, तो इसका आ गया 60। ठीक है, तो 60 = -4D आ गया, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी, -60/4 विच इज़ इक्वल टू -15। तो -15 यहाँ पर D की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इस D की वैल्यू को मैं फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन किसी में भी डालकर मैं A की वैल्यू निकाल दूंगा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में ही डाल देता हूँ। तो D फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास 38 = A प्लस D, राइट, 32 = A प्लस D, 38 = A प्लस, और D की वैल्यू -15 निकली, तो 38 = A -15, तो -15 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, 38 + 15 = A। तो यहाँ सर मुझे A की वैल्यू कितनी मिलेगी, A की वैल्यू में आ जाएगी मेरे पास 53। ओके गाइस, अब मेरे पास A की वैल्यू भी आ चुकी है और मेरे पास D की वैल्यू भी आ चुकी है। मैं D की वैल्यू भी यहाँ लिख देता हूँ, D = -15। ठीक है, अब मुझे देखिए इक्वेशन की तरफ चलता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड मुझे पता है A3 निकालना है, तो A3 किसके बराबर होगा, A3 होगा A2 + D के।
ओके। और यहाँ से A2 कितना है 38, तो A2 कितना आएगा 38 प्लस D कितना निकला -15। ओके ओके चलिए, तो 38 -15, तो इसको सॉल्व करेंगे 3 2 23 निकलेगा इसका। उसी तरह हम बाकी के और भी निकाल देंगे। A4 निकालेंगे, जैसे A4 कितना होगा A3 प्लस D, तो A3 कितना है हमारे पास, A3 हमारे पास है निकला हमारे पास 23 प्लस, और D हमारे पास -15, तो 23 -15, तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 8। ठीक है, इसी तरह A5 निकाल देंगे। A5 हमारे पास है A4 प्लस D, तो A4 कितना है 8 प्लस -15। ठीक है, चलिए, तो ये कितना है 8 -15 विच इज़ इक्वल टू -7। तो हमारे पास जो मिसिंग टर्म्स थी, मिसिंग टर्म्स हमारे पास क्या थी, फर्स्ट टर्म हमारे पास आई 53, सेकंड गिवन थी, थर्ड आई हमारे पास 23, फिर हमारे पास फोर्थ 8 आई, और लास्ट हमारे पास -7 आई। तो ये इन क्वेश्चंस के आंसर थे गाइस। ये पांचों पार्ट मैंने 1 बाय 1 सॉल्व करके आपको बताया है। जिसको नहीं समझा है प्लीज़ रिवाइंड करके एक बार फिर से देखिए, तो आपको अच्छे से क्लियर आपके डाउट्स हो जाएंगे। और जिनको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस।